शालूक, आप लोग कहाँ हो? क्या हुआ, तुम यहाँ खड़ी हो और वहाँ दरवाजा खुला है, सब कहाँ हैं? माँ और शालूक कहाँ हैं? और दीदी आप यहाँ? दीदी आपकी ऐसी हालत, आखिर बात क्या है? घर पे सब ठीक है ना? और मैं तुम्हें फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया? और माँ ने फोन करके बताया कि शालूक फोन नहीं उठा रही और दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे माँ, शालूक और सब लोग कहाँ हैं? रौनक, रौनक। दीदी, वृंदा, क्या बात है वृंदा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ, बताओ मुझे। देखो वृंदा, मेरी उम्र हो गई है, मुझे टेंशन बर्दाश्त नहीं होती। बताओ क्या हुआ? अरे रिया, रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे क्या हुआ। देखो बेटी, रो मत। मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बोलो, बोलो क्या बात है? रंजना, शालूक सब कहाँ हैं? दीदी शालूक कहाँ हैं? रौनक, रौनक, शालूक ने सुसाइड करने की कोशिश की। अभी हॉस्पिटल में है। तुमने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? शालूक, क्यों? तुम्हारे मन में इतनी तकलीफ थी, मुझे तो कभी समझ नहीं आया। मुझे तो कह सकती थी ना, आज हमारा बच्चा, उसका क्या होगा शालूक? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जितनी जल्दी हो सके मुझे पढ़ना होगा कि शालूक ने उस सुसाइड नोट में लिखा क्या है। वो पढ़ते ही मुझे पता चल जाएगा कि क्यों शालूक ने इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे यकीन है, सुसाइड नोट पुलिस को दूंगी तो शालूक की सास को सजा जरूर मिलेगी। वृंदा, चलिए घर चलिए। घर नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक शालूक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने अपनी हालत देखी है, क्या हाल बना लिया है आपने अपना। देखिए, रौनक आ गया है, वो शालूक का ख्याल रख लेगा। आप घर चलिए। अरे बुगै भैया, आप कुछ कहिए ना। हाँ वृंदा, सोमराज जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है ना, और संभालने के लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना जरूरी है। तुम्हारा आराम करना बेहद जरूरी है। ठीक कह रहे हैं भैया। लड़ना होगा, इसीलिए मुझे स्वस्थ रहना होगा। ठीक कह रहे हैं। तो फिर तुम अभी घर जाओ, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं फोन करूंगा। तुम सोमराज जी के साथ घर पर जाओ। चलिए चलिए सोमराज, चलिए। चलती हूँ।
वृंदा चली गई, यही मौका है। वृंदा रौनक को कुछ समझाए उसके पहले मुझे रौनक का ब्रेन वॉश करना होगा। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? इतनी प्यारी लड़की ने पता नहीं क्यों अपनी जान देने की कोशिश की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। माँ मेरी बात नहीं, मैं सुनिए। जाऊंगी। माँ देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं इस तरह से घर पर नहीं बैठ सकती। मैं जा रही हूँ उसको लाने के लिए और अब तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। माँ वृंदा के भैया उसे लेने गए हैं, थोड़ी देर में ले आएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ मैंने कहा ना वृंदा दीदी किसी काम से कैफे गई हुई हैं। आप बिना वजह परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। बताइए तो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुकाई ने तो मुझे सब बताया था। शालूक के बारे में जानकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, पर मैं अब किसी को बता भी तो नहीं सकती। तुम लोगों की बातें सुनकर अगर मैं घर पर बैठी रही ना तो वृंदा वापस नहीं आएगी। जाने दो। माँ, छोड़ो, माँ, छोड़ो, माँ, जाने दो मुझे। अरे ये क्या? आंटी आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? क्या बात है? सुनो बेटा, कोर्ट से रिहा होने के बाद वृंदा वापस घर नहीं आई। मुझे चिंता नहीं होगी क्या? ये क्या, घर नहीं आई? उसका फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मुझे लगा घर पे होगी। अंकुर भैया, वृंदा दीदी का फोन तो उसी दिन खराब हो गया था और कल रात को फोन ऑफ हो गया था, इसलिए बनने के लिए दे दिया। तो फिर वृंदा कहाँ है? हम तुम्हें तो सच बता सकते हैं अंकुर, लेकिन माँ के सामने शालूक के बारे में कैसे बताऊं? आंटी आप तो बताइए वृंदा कहाँ है? वृंदा तो सोम के साथ है। शायद कैफे में कोई काम होगा उसका। अच्छा, अगर वहाँ पर गई भी है, कोई काम भी होगा उसका, तो इतना वक्त लगता है क्या? अभी तक वापस क्यों नहीं आई है वो? क्या पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं। अंकुर, दरअसल अंकुर, वृंदा सोमराज के साथ किसी काम से गई है। कौन सा काम? दरअसल शालूक। तो क्या वो लोग शालू के घर पे गए हैं? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझसे क्या छुपा रहे हो? माँ, वो लोग क्यों कुछ छिपाएंगे? वो लोग तो आपस में बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसका मतलब वृंदा कोर्ट से सोमराज के साथ कहीं चली गई है, यही तो? उन लोगों ने तो यही कहा मुझे। उस खतरनाक इंसान के साथ वृंदा अकेली है? सत्यानाश, वृंदा किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैं कह रही थी कि तुम एक बार सोमराज को फोन करके पूछो ना। हाँ, अभी मैं एक बार कैफे देख कर आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ऐसी सिचुएशन है, अंकुर को ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाई, न शालूक के बारे में न वृंदा के बारे में। उसने क्या समझा क्या पता। कहाँ गई वृंदा? और छुटकी क्या बताने वाली थी शालूक के बारे में? वृंदा कहाँ जा सकती है? कोर्ट से बिना बताए किसी को कहाँ चली गई? अजीब बात है, वृंदा तो ऐसे नहीं करती। आंटी कितनी चिंता कर रही है। अंकुर, तुम यहाँ पर? तुम कोर्ट से कहाँ चले गए थे? पहले तुम बताओ कि तुम घर पर झूठ बोलकर कहाँ गई थी? क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। तुम घर पर झूठ बोलकर कहाँ गई थी?
देखो, मैं जानता हूँ तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता नहीं होती, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी चिंता है। जानती हो तुम या तुम नहीं जानती? या फिर ये सोचने का अब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है? क्यों बेकार की बातें कर रहे हो तुम? बेकार की बातें मत करो अंकुर। तुम घर गए थे? हाँ, मैं घर गया था। मैं तुम्हारे घर में तुम्हें ढूंढने ही गया था और वहां जाकर मुझे ये सब पता चला। दरअसल एक जरूरी काम एक से। सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ। यहाँ खड़े होकर बात करने से अच्छा अंकुर के घर पर बात करते हैं। वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। वृंदा, अभी आपको आराम की जरूरत है। इस तरह खड़े होकर बात करने पर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसकी तबीयत? सोमराज, तुम्हें वृंदा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृंदा खुद अपना ध्यान रख सकती है, वो रख लेगी। उसे आराम की जरूरत है, वो घर जाकर आराम कर लेगी थोड़ी देर बाद। तुम जाओ ना, तुम अंदर जाकर अभी आराम करो। मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम जाओ। ठीक है, फिर करो बात। वृंदा को मैं तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा अंकुर। जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद मैं वृंदा को नहीं खोऊंगा। वो तुम्हें दूर करना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ और भी चाहता हूं और वो है वृंदा। चलता हूं, ठीक है? अंकुर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ अंकुर, आज तुमने मुझे जिस तरह बचाया, मैं तुम्हें। ओह, तुम अब सीख गई हो ना कि दोस्तों को कैसे थैंक यू बोला जाता है? ये सब कहां से सीख रही हो वृंदा? तुम्हारा सोमराज तुम्हें ये सब सिखा रहा है क्या? तुम्हारा ये जो अच्छा बनने का नाटक है ना, ये मेरे सामने मत करना। तुम ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रही हो ना मेरे सामने। अंकुर चुप। ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्यों कह रहे हो? और क्या कहना चाहते हो तुम अंकुर? इस तरह घुमाकर क्यों कह रहे हो? और तुम मुझे रास्ते में खड़े करके इस तरह बातें क्यों सुना रहे हो? ये सारी बातें तो हम घर में भी बैठकर कर सकते थे, है ना? ना, नहीं कर सकते। क्यों हम लोग ऐसे बाहर यहाँ पे खड़े होकर बात क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? अंकुर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि आज हम लोग बात घर पे ही कर ले। नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो, यहीं बोलो, बोलो। मुझसे बात करते वक्त ही तुम्हें सारी थकान हो जाती है ना? लेकिन इससे पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तबीयत तुम्हारी बिल्कुल ठीक थी। सारा दिन जब सोमराज के साथ घूम रही थी, सारा दिन उसके साथ जब बिताया, तब तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं थी, तब तो तुम्हें थकान नहीं हुई। और जब मैं तुमसे कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, तब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तब तुम्हें बहुत थकान हो रही है ना? अंकुर, फिर से वही एक बात। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अंकुर, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। और तुम सोमराज के बारे में ये सब क्या कह रहे हो? अंकुर, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम जानते हो आज मैं और सोमराज कहाँ? चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझसे तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर दिन तुम्हारा एक नया बहाना। मैं और तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनूंगा वृंदा। ये एक बात सुन सुनकर मैं पागल हो गया हूँ वृंदा, पागल हो गया हूँ मैं। मैं कह रही थी कि बेटा, शालुक तो अब पहले से ठीक है ना? तुम घर तो चलो बेटा, हमारे साथ घर चलो। चलो फ्रेश होकर खा पी कर थोड़ा रेस्ट कर लो। इस वक्त में मेरे गले से कुछ नहीं उतरेगा। आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगा। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? अरे तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो मुझे बता ही नहीं पाई? देखो, अगर इस वक्त तुम अगर ऐसे टूट जाओगे तो शालुक को कौन संभालेगा? बोलो।
शालू के पेट में पल रहा बच्चा तो ठीक रहेगा ना? मतलब हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? शालू तो ठीक हो जाएगी ना? माँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाभी को यहाँ पर सही वक्त पर लाया गया था और सही वक्त पर इलाज शुरू हो गया था, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अब उठिए, चलिए थोड़ा कॉफी पी लीजिए, चलिए। हाँ हाँ, जाओ ना बेटा, जाओ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कैसे लग सकता है भैया, लेकिन ना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मुझे भी भूख लगी है, आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी। चलिए चलिए, उठिए उठिए जाओ उठिए, बेटा, जाओ। चलिए। रंजना, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। सच में क्या हुआ था मुझे बताओ तो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है शालुक ने ये जो बेकार काम किया है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से वो अपनी जान ले ले। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने मन की बात तुम मुझसे कहलाना चाह रही हो, क्यों? मैं तुमसे पूछना चाहता था कि मेरी जगह अगर कोई बड़े ओहदे का आदमी तुमसे ये सवाल करे तो क्या तुम जवाब दे पाओगी? बता पाओगी कि असल में क्या हुआ था? सच्चाई चाहे जो भी हो, किसको क्या जवाब देना है अच्छे से जानती हूँ मैं। बस एक बार शालुक को होश में आ जाने दो, उसके बाद बाकी का काम हो जाएगा। तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। गलत कर रही हो तुम उस सोमराज के ऊपर अंधों के जैसा विश्वास करके गलत कर रही हो। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। मुसीबतों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम है। ऐसा क्यों कह रहे हो अंकुर? क्या किया है सोमराज ने? और तुम क्यों तब से उनके बारे में इस तरह की बातें किए जा रहे हो अंकुर? बस सोमराज के बारे में सफाई देना शुरू हो गया। वृंदा यही कह रहा था। तुम्हें जरा सा समझ आ रहा है? तुम सोमराज के इतने ज्यादा करीब हो गई हो कि तुम्हें उसकी बुराई नजर आ ही नहीं रही है। तुम अंधी हो गई हो। ऐसा लगता है उसने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया है। मतलब तुम्हें उसकी अच्छाइयों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चुप करो अंकुर, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। हर वक्त एक ही बात क्यों करते रहते हो तुम? मेरा दम घुट रहा है। मुझे तुमसे बात करने का मन होता है, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ तब तुम यही सब कहते हो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों बर्दाश्त कर पाओगी? अब तो तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं। तुम्हें जो भी बात अच्छी लगेंगी वो सिर्फ सोमराज की अच्छी लगेंगी, है ना? हाँ? चले जाओ तुम, चले जाओ अंकुर। चला जाऊं? हाँ चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कह रही हूँ। हम दोनों कभी भी एक साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते। सारी जिंदगी मेरे साथ तुम ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, वो तुम नहीं समझोगे। इस तरह जिंदगी नहीं काटी जा सकती अंकुर। आज नहीं समझ रहे हो, कुछ दिन बाद समझ जाओगे। इसीलिए मैंने तुमसे कहा मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, प्लीज। दूर ही रहो ना। तुम फिर मुझे दूर जाने के लिए कह रही हो वृंदा? हाँ कह रही हूँ अंकुर, हाँ कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने उस दिन जो फैसला किया था बहुत सोच समझ के किया था अंकुर। आज तुम अपने आपे में नहीं हो। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तुम वो नहीं समझ सकते, वो तुम्हारी समझ के परे है। देखो सच कह रही हूँ, तुम अभी तुम सोमराज के बारे में कुछ कहोगे, मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो जाएगा, हम दोनों के बीच गलतफहमियां होंगी। ये मैं नहीं चाहती। और सच कहूं तो मेरे पास वक्त भी नहीं है। तुमने मेरे लिए जो भी किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। सोमराज के बारे में और कुछ मत कहना, सुनने का मन नहीं है। तुम मुझसे दूर ही रहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
वृंदा तुम गलत कर रही हो। वृंदा तुम गलत कर रही हो। वृंदा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सोमराज के बारे में और कुछ मत कहना, सुनने का मन नहीं है। तुम मुझसे दूर ही रहो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अरे क्या अंधों के जैसे गाड़ी क्यों चला रहे हो? देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हो। किससे झगड़ा करके आए हो शर्लॉक? तितिर, तितिर तुम यहाँ? अरे कैसे? और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बाबा, बता कर आती तो ये सरप्राइज कैसे देती? बताओ तो। मतलब तुम्हारा पागलपन अभी भी कम नहीं हुआ है ना? देखो, पागलपन के बिना तो ये तितिर अधूरी है। क्या तितिर अधूरी हो सकती है? हाँ, लेकिन मतलब मेरी कल ही तो तुमसे बात हुई थी और आज तुम यहाँ अचानक से। सुनो 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 सुनो, इंसान ना पक्षी की तरह होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। आंटी कहाँ है? मतलब तुमने इतनी देर आंटी को अंदर बिठा करके रखा? अरे तुम भी ना। माँ, आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आराम से। अरे बस बस बेटा, खुश रहो। आ जाइए, आ जाइए। चलो। कैसे हो बेटा? कितने दिन बाद तुम्हें देखा, कितने बड़े हो गए हो। आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ और तितिर ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। हम भी क्या कर सकते हैं बेटा, किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। माँ, मैं कह रही थी कि सारी बातें क्या यहीं खड़े होके करेंगे? घर के अंदर नहीं ले जाओगे? देखो, माँ बहुत थक गई है। अरे हे भगवान, मैं भी ना कैसा पागल हूँ। आंटी, आई एम वेरी सॉरी। आंटी, आप लोग अंदर चलिए, मैं किराया दे के आता हूँ। तुम भी ना क्या करती हो? भैया, गाड़ी की डिक्की खोलिए जरा। एक मिनट। हाँ, अरे आंटी चलिए। हाँ, चलो चलिए। चलो। आ गई। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ को तो अब भी नींद आई। सारा दिन माँ बस तुम्हारे बारे में ही बात करती रही। तो फिर रहने दीजिए, अभी माँ को जगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सोने दीजिए। मैं थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है। वृंदा, वृंदा तुम आ गई। वृंदा तुम आ गई। आओ बेटा, आओ
आओ ना। माँ माँ रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। मैं आ गई हूँ ना, चिंता की बात सच नहीं में है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। तुम आ गई और मुझे क्या चाहिए? पता है मैं इन लोगों से कितना पूछ रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ हो, लेकिन इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुम आ गई हो, तुम्हारा केस क्लोज हो गया है। यही तो जरूरी था ना, है ना? हाँ माँ, खैर जाने दीजिए, अब इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। अच्छा। शालू, शालू कैसी है? शालू, शालू क्यों माँ? शालू को क्या होगा? नहीं, चुटकी कुछ कह रही थी, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शालू की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार बात करोगी? वो शालुक ठीक है माँ। वो बात ये है ना, शालुक थोड़ी बिजी है। शालुक के घर पर सरस्वती पूजा होती है, आप तो जानती है ना। बस इसीलिए, और क्या, घर की बहू है, काम होते हैं, है ना, इसीलिए थोड़ी बिजी है। ऐसी बात है? अच्छा, मेरी शालुक तो बहुत अच्छी है, और तुम सब लोग भी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपको सच नहीं बता सकती। ये सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी माँ। उसे जरा फोन करो ना, मैं बात करूंगी। फोन पर बात करेंगी अभी? हाँ? आज रहने दीजिए ना माँ। ये लो, आज क्यों नहीं? माँ, बात ये है, वो आप माँ भूल रही हैं, आपकी बेटी किसी के घर की बहू है। मायके वालों का बार बार फोन करना अच्छा लगता है? आप ही बताइए। खैर जो भी हो, आप बच्चों की तरह जिद मत करिए तो माँ। अभी सो जाइए माँ, कल बात कर लीजिए। हाँ माँ, वृंदा जब कह रही है तो थोड़ा सो जाओ ना। सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा आप सोइए, मैं चादर उड़ा देती हूँ। अभी ठीक है शालू। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे पता करना होगा मेरी सोच सही है या नहीं। इन सब के पीछे शालू की सास है या नहीं। आप मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं ये फैसला नहीं करना चाहती थी। समझौता करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। सबको स्वीकार करने पर भी मेरी सास मुझे नहीं स्वीकार कर पाई। दिन प्रतिदिन अपनी नफरत की वजह से वो मुझ पर मानसिक रूप से अत्याचार करती रही, और मेरी हमेशा होने वाली बेइज्जती को तो छोड़ ही दीजिए आप। आपसे बहस करके वो कभी जीत नहीं पाई, इसीलिए मजबूरी में हमारी शादी के लिए राजी हुई। लेकिन वो उसका बदला मुझसे हर वक्त लेती रही। मैंने तो आपको बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्यादा कष्ट दिए हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन गहनों के लिए उन्होंने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं आपको बताने के लिए मजबूर हो गई बहुत। आज उन्होंने मुझे अपनी सहेलियों के सामने बहुत बुरी तरह से अपमानित किया है। मैं जानती हूँ इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा दीदी। ये असहनीय दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और
कितना बर्दाश्त करूं? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से दबाव में आकर उधार लेकर आप गहने खरीदें। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और नहीं, मुझे पता है मैं नहीं रहूंगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप लोग ठीक से रहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। देखिएगा मेरे जाने से माँ दुखी ना हो। आप खुश रहिएगा। मैं कोशिश करने के बावजूद खुश नहीं रह सकी। शालू, अपने अंदर इतना दर्द छुपा रखा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? जब मैं तुमसे पहले इतनी बार पूछ रही थी तो फिर तब तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या कहती? मेरा क्या होता? दरअसल जानती हो, सारी गलती मेरी है। मुझे पता था वहां तुम पर अत्याचार होगा। उसके बावजूद मैंने तुम्हें रौनक के साथ उस घर में भेज दिया। ये मैंने ठीक नहीं किया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। आज अगर मैं सही वक्त पर सही फैसला लेती शालुक, तो फिर हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बहन, माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो बहन। आज तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ मेरी वजह से। नहीं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, रंजना मैडम की वजह से। सब कुछ रंजना मैडम की वजह से हुआ है। आज शालू के कदम उठाने पे मजबूर हुई है सिर्फ और सिर्फ रंजना मैडम की वजह से। रंजना मैडम सब कुछ जानने के बावजूद सिर्फ वो नाटक कर रही है। मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूंगी मैं? क्या करूं? विदिशा दीदी का फोन नंबर। विदिशा दीदी का फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है। कैसे मिलेगा नंबर? तोशा को फोन करूं क्या? तोशा, हेलो तोशा, सॉरी यार इतनी रात को फोन किया। सुनना, कह रही थी विदिशा दीदी का नंबर है क्या? अरे वो विदिशा दीदी, विदिशा बासु, महिला कमीशन में जुड़ी है जो विदिशा दीदी। सुनना तोशा, एक बार प्लीज मुझे उनका नंबर मैसेज कर देगी? मैं बाद में तुझे सब बताऊंगी, भेजना। हाँ, थैंक यू। शालुक, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सजा तुम्हारी सास को जरूर मिलेगी। क्या करूं मैं?
क्या करूं मैं, ये सब कुछ कैसे करूं? मैं जो सोच रही हूँ अगर वो नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? विदिशा दीदी से बात करके कोई फायदा होगा क्या? उनको बुलाना सही होगा? कोई फायदा हो या ना हो, विदिशा दीदी को मैं सब बताऊंगी क्योंकि ये मेरी बहन के फ्यूचर का सवाल है। उससे पहले मेरी बहन शालू कैसी है ये तो पता कर लूं। रिया को एक फोन करके देखती हूँ। हाँ, रिया कह रही थी अभी शालू कैसी है, उसे होश आ गया? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? होश आ गया लेकिन पल्स रेट ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी उसकी हालत कैसी है? ओ, नींद की दवा दी है। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, है ना? उफ, रिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि उसे होश आ गया है। ठीक है, बाद में बात करूंगी। चले जाओ तुम, चले जाओ अंकुर। चले जाऊं? हाँ, चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कह रही हूँ। हम दोनों कभी भी एक साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते। सच कह रही हूँ। तुम अभी तुम सोमराज के बारे में कुछ कहोगे, मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो जाएगा, हम दोनों के बीच गलतफहमियां होंगी। ये मैं नहीं चाहती। और सच कहूँ तो मेरे पास वक्त भी नहीं है। वृंदा को फोन करूं क्या? नहीं, चाहे जो भी हो जाए, वृंदा को फोन नहीं करूंगा। फोन तो कर लो ना शेरलॉक। तिथिर, तुम यहाँ? आंटी सो गई क्या? हाँ, तुम्हारी आंटी तो सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा जाकर देखूं शेरलॉक क्या कर रहा है। तो मिस्टर शेरलॉक की आंखों में नींद क्यों नहीं है? किसके साथ झगड़ा हुआ है? अरे क्या, वो सब कुछ नहीं है। मैं क्यों किसी से झगड़ा करूंगा? वो एक्चुअली वो रात को थोड़ा सा सोया नहीं था। कहने से मान लूंगी। दरअसल मैं रात को थोड़ा देर से सोता हूँ। मानती हूँ कि बहुत सालों से मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन अभी भी मैं अपने शेरलॉक के मन की बात पढ़ सकती हूँ। क्यों मुझे नहीं बता सकते? बताओ ना। अरे तितेर, वो सब कुछ छोड़ो ना। मैं जो कह रहा हूँ वो पहले तुम उसका जवाब दो। उस दिन तुमने मुझे फोन किया और उसके बाद एक ही दिन में तुम यहाँ पर चली आई। बताओ तो। दरअसल बात ऐसी है कि मैं तो फॉरेन में थी ही नहीं। मैं तो चेन्नई में रह रही थी और वहीं से तुम्हें फोन किया था। लेकिन तुमने जिस नंबर से मुझे फोन किया था वो तो इंटरनेशनल नंबर था। मैंने फॉरेन का नंबर यूज किया था इसलिए। दरअसल मैं देखना चाहती थी कि शेरलॉक पहले जैसा है या नहीं, हम लोगों को अपने घर में रखेगा या नहीं।
टेस्ट कर रही थी कि शेरलॉक पहले जैसा है या नहीं। तो मैं टेस्ट में पास हुआ या फेल? बिल्कुल 100 in 100। अच्छा तितिर, एक बात बताओ ना, मैं पहले जैसा हूं या नहीं? मतलब तुम्हें क्या लगता है? सब कुछ पहले जैसा ही है, बस थोड़े देवदास जैसे लग रहे हो। पारो कौन है? अरे पापा बताओ ना, मैं भी प्यार करूंगी। क्या तुम ये सब लेकर बैठ अरे। गई हो? छोड़ो ना। सुनो, मैं कह रहा था तुमने आंटी के बारे में क्या सोचा है? उनका इलाज कहाँ करवाओगी? फिलहाल तो यहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगी, और क्या। ओए, क्या मैंने जो कहा वो तुम्हें सुनाई दिया? हाँ हाँ, सुना ना। आज भी तुम ठीक से झूठ नहीं बोल पाते, है ना? सच में शेरलॉक, तुम एकदम बदल गए हो। है ना? पर जानती हो, तुम पागल थी और पागल ही हो, पहले जैसी। तुम इतनी जोर से क्यों मारे? अरे देखो देखो, मारा नहीं थी। जो गहने शादी में नहीं दिए गए, अगर तुम वो गहने लेकर वापस नहीं आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये तुम्हारे परिवार के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता रंजना। इस तरह कोई रहता है क्या? आपको कोई तकलीफ हो रही है? क्या चाहिए मुझे बताइए, डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था आपके होश आने पर उन्हें बुला लूं। क्या हुआ बेटा, ठीक हो ना? ये देखो, डर क्यों रही हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब यहाँ है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की बताओ। तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी पल रही है। ऐसी हालत में कोई ऐसी बेवकूफी करता है? सब कितने परेशान हो गए थे बताओ। ठीक है बेटी, अपना मन शांत रखो और रेस्ट करो, ठीक है?
हाँ रौनक, हाँ हाँ हाँ, हेलो दीदी बोलिए। मैं पूछ रही थी शालू कैसी है, उसे होश आया? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ हाँ, होश आ गया है, अभी तुरंत होश आया है। चलो अच्छा हुआ। रौनक, मैं घर से निकल गई हूँ, मैं बस हॉस्पिटल ही पहुँच रही हूँ, ठीक है? हाँ रौनक, कह रही थी सुनो ना, मैं तुमसे बाद में मतलब वहाँ आकर बात करूँ, अभी रखूँ? अच्छा ठीक है दीदी, मैं रखता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, इस नंबर से अभी एक कॉल आई थी, इसीलिए मैंने फोन किया आपको। हाँ मैंने किया था, मैं विदिशा बासु हूँ। ओह विदिशा दीदी, हाँ मैंने कल रात आपको बहुत बार फोन किया था पर बात नहीं हुई फोन पर। हाँ जानती हूँ, इसलिए तो मैंने ऑफिस में आकर पहले आपको फोन लगाया। हाँ बोलिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है? दरअसल विदिशा दीदी, मुझे महिला कमीशन की चेयरपर्सन से बात करनी थी, उनसे क्या आप बात कर सकती हूँ इस वक्त? नहीं मैडम, अभी बात नहीं कर पाएंगी, वो कुछ देर में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल जाएंगी। हे भगवान, तो फिर अब क्या होगा? विदिशा दीदी, मुझे आज उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। विदिशा दी, अगर आज ही बात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। आप आधे घंटे में हमारे ऑफिस आ सकती हैं? तो फिर वो मीटिंग में निकलने से पहले बात कर लेती। हाँ विदिशा दीदी, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं अभी आ जाऊंगी। पता लिख लो। थैंक यू विदिशा दीदी, मैं आती हूँ अभी। ओके। सचमुच अजीब लड़की है ये वृंदा। सुबह नींद से उठते ही वो काम पर जाना पड़ता है उसे। इतनी भी क्या व्यस्त है कि उसके आराम करने तक की फुर्सत नहीं है। माँ, वो जरूर किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। आप प्लीज उस पर नाराज मत होइए। नाराज होंगी और मैं? इस घर में मेरे नाराज होने से कोई फर्क पड़ता है? अरुंधति, अंदर आ सकती हूँ? ये देखो आ गई बड़ी माँ। अब माँ से क्या कहेंगी भगवान जाने। हाँ आइए ना। मैंने सुना है अरुंधति, वृंदा को रिहाई मिल गई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत, यकीन मानो। और सच भी तो यही था, वृंदा ने तो कुछ किया ही नहीं था, तो फिर यूं ही क्यों खामखा पुलिस के कब्जे में वो क्यों रहती? बोलो तो, है ना? जी। लेकिन एक कहावत है, जानती हूँ? किसी की हरियाली तो किसी का बंजर। अरुंधति, क्या तुम जानती हो कि वृंदा की जगह किसे दोषी साबित किया गया है? नहीं तो बुकाई ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। नहीं, कोई खास नहीं है, पर असल बात तो ये है कि हमारी वृंदा रिहा हो गई है, इसीलिए तो हम लोग बहुत खुश हैं, है ना मंजरी? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुम लोगों को भी खुश रहने तो नहीं दूंगी मैं, पर अभी नहीं, अभी कुछ करके फायदा नहीं, क्योंकि गौरव को छुड़ाने के लिए मुझे तुम लोगों की ही मदद लगेगी। दीदी, आप चाय पियेंगी? एक चुटकी, जा हम दोनों के लिए चाय बना कर लेकर आए। अरे नहीं नहीं, इस सब की जरूरत नहीं। अब अरुंधति, वृंदा कहाँ है? इतनी सुबह काम पर चली गई? अरे मत पूछिए, नींद से उठकर देखा तो ये लड़की नहीं थी घर पर। क्या पता कहाँ चली गई, शायद उसका कोई काम होगा। अब मैं क्या जानूं, डर ही लगता है।
कहीं फिर से उसे थाने बुलाकर तो नहीं ले गए? कुछ और भी मामला हो सकता है, शायद इसलिए पुलिस ने बुलाया होगा। हो सकता है ना? थाने क्यों? लेकिन अब वो थाने क्यों जाएगी? सब कुछ तो ठीक हो गया ना? आप ठीक ही कह रही हैं आंटी। कोर्ट का काम खत्म हो गया है। वृंदा हमारे कैफे के काम से गई हुई है। वहाँ एक प्रोग्राम है, वृंदा ही उसे संभाल रही है। मैं भी वहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम भी वहीं जा रहे हो? अब मैं निश्चित हो गई हूँ बेटा। अच्छा, वृंदा से जरा कहना कि वो मुझे एक फोन करे। वो कहाँ है, खाना खाया है कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बोल देना। ठीक है आंटी। बड़ी माँ, गौरव ठीक है ना? खा पी तो रहा है ना? उसकी तबीयत ठीक है ना? सुनो अरुंधति, मुझे ना घर पर बहुत सारा काम है। हाँ, तो मैं चलती हूँ। ये सब तो ठीक है, पर इतनी सुबह वृंदा कहाँ गई होगी? शालू के घर? मैंने सब पढ़ लिया और पढ़कर ये समझी हूँ शालू के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो किया गया है, जिसकी वजह से वो ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हुई। इसके खिलाफ हमें कुछ तो करना ही होगा। आपने ठीक कहा है, पहले हमें शालू के ससुराल वालों से बात करनी होगी, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ विदिशा दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग जाकर उन लोगों से एक बार बात कीजिए ताकि आपसी सुलह हो सके। मेरी बहन उनके दिए गए मानसिक अत्याचारों को नहीं सह पाई और ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो गई। बिल्कुल, इस तरह की घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जरा बैठिए, मैं मैडम से बात कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। प्लीज आप लोग भी मेरे साथ चलिए। जिसने तुम्हारी ये हालत की है, जिसने तुम्हें इतनी मानसिक तकलीफ दी है, उसे तो सजा मैं दे के रहूंगी। हाँ, मैडम से बात हो गई है, वो भी इस मामले को गंभीर रूप से देख रही हैं। हम लोग अभी ही आपके बहन के ससुराल जाएंगे। अभी ही जाएंगी? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। अब बढ़िए, हम लोग अभी निकल रहे हैं। आपका बयान लिखवाने से पहले हम आपकी बहन और उनके ससुराल वालों के साथ प्राथमिक तौर पर कुछ बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपके बयान के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग आइए, मैं चलती हूँ। आ जाओ आराम से। अब संभल कर चलो। हाँ, अब अपने हाथ पे ज्यादा प्रेशर मत देना। आराम से बेटा, बैठो बैठो। डॉक्टर तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर एक तरफ से अच्छा ही हुआ। घर में रहोगी तो अच्छे से ठीक हो जाओगी। जल्दी डिस्चार्ज क्या यूं ही हो गई है ये? डॉक्टर से तो ये मैंने ही कहा था। नहीं, मैं तो चाहता था कि शालू और कुछ दिन वहीं रहे। मतलब डॉक्टर की नजरों के सामने रहती तो इलाज अच्छा होता ना, और डॉक्टर उसे स्वस्थ घोषित कर देते, तभी इसे घर लाना अच्छा रहता। इतनी जल्दबाजी क्यों की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ ने कहा कि शालू को लेकर आ जाऊं मैं। ये वहीं कुछ दिन और रहती तो अच्छा रहता। अरे सुनो, ये ना अस्पताल के 4 दीवारों के बीच में बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती। ये घर में बहुत अच्छे से रहेगी और इसके अलावा मैं हर वक्त इसका ख्याल रखूंगी ना। इसके अलावा मुझे भी ना बिल्कुल इसे दूर करने का मन नहीं था, इसीलिए तो मैंने इसका आज ही डिस्चार्ज करवा लिया। नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन बच्चे का चेकअप करवाना भी तो जरूरी था ना।
बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो? धा तेरी की कैसे दिक्कत होगी जी? आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। अरे मैं और रिया तो है ना, हम दोनों मिलके इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा मुझे इसके बच्चे की ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए तो इसे जल्दी लेकर आई हूँ घर। आप समझते नहीं हैं। इसे लाकर अच्छा ही किया आपने। शालुक, बहन तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? रौनक, मैं हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। मैं एक नर्स हूँ, इसीलिए जितना जानती हूँ, शालुक को आज सुबह ही अच्छी तरह से होश आया है। तो क्या इसे आज ही हॉस्पिटल से लाना बहुत जरूरी था? नहीं था ना? तो फिर क्यों लेकर आ गए आज ही से? नहीं, असल में दीदी माँ चाहती थी। रौनक, अंकल, आधे घंटे के भीतर यहाँ महिला कमीशन की एक मीटिंग होगी। वो लोग आ रहे हैं। मीडिया को भी बताया जाएगा और शालुक की सारी बातें रिकॉर्ड भी की जाएंगी। शालुक के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से शालुक ऐसा करने पे मजबूर हुई, ये सब कुछ इससे ऑफिशियली पूछा जाएगा। दीदी, मैं आपकी दिल की बात समझ सकता हूँ, लेकिन इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब ये तो हमारा फैमिली मैटर है ना। अगर हम आसपास हैं तो हाँ, सुलझा सकते थे, आपस में भी सुलझा सकते थे इस मामले को। लेकिन रौनक, तुम्हारी माँ को इतनी क्या जल्दी थी जो शालुक को आज ही ले आया गया हॉस्पिटल से घर पर? इसीलिए महिला कमीशन को ये मामला थोड़ा अटपटा लगा है। वो लोग दूसरी तरह से सोच रहे हैं। उनका मानना है इसके पीछे कोई दूसरी भी वजह है। दूसरी कोई वजह? पर वृंदा, वो है क्या? एक मिनट। शालुक का सुसाइड नोट। इसे देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। सत्यानाश, ये चिट्ठी लिखकर मरने जा रही थी। उफ भगवान, हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? कैसे बच पाऊंगी मैं? हाँ विदिशा दीदी, बोलिए। आप लोग आ गए हैं? अच्छा ठीक है, आइए। हाँ हाँ, दीदी पता नहीं आप क्या कह रही है। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। महिला कमीशन सिर्फ तुम्हारे लिए ही आ रही है। तुम्हें जो कहना है उनसे ही कहना, ठीक है? दीदी, मैं कह रहा था कि अगर बाहर वाले आकर हमारे घर में ऐसे पूछताछ करेंगे, ये क्या अच्छा लगेगा दीदी? नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जान न पहचान बाहर के लोग आकर मुझसे सवाल करेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी बताओ? जवाब तो देना पड़ेगा ही मैडम। मेरी बहन ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई, ये तो मुझे जानना ही होगा। अजी देखिए ना, ये लड़की किस लिए, मतलब क्या उटपटांग बक रही है? आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलिए ना, ये तो आपका ही घर है। बाहर के कुछ लोग इस घर में आकर अदालत बिठाएंगे क्या? और किस बात पर? जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस बात पर अब चुपचाप खड़े रहेंगे? अजीब हाल है ये तो। क्या ये सब सही है? हाँ सही हो रहा है। सही हो रहा है। ये मेरा घर है। मेरे घर में क्या होगा क्या नहीं वो मैं बताऊंगा। मेरे घर में एक ऐसी घटना घट गई, इसके पीछे क्या वजह है सबकी तरह मैं भी जानना चाहता हूँ। सत्यानाश, अब क्या होगा? इतना आगे बढ़ जाएंगी दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हे भगवान, अब क्या वाकई में मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या ये शालुक सब बता देगी? अब सच्चाई बाहर आ जाएगी। मेरी बहन को तकलीफ दी है ना, मैं सबको सजा दूंगी। नमस्ते, मैं विदिशा हूँ। मैं आशा करती हूँ वृंदा मैडम ने हमारे बारे में बताया ही होगा। हाँ, इनसे मिलिए, ये लोग हमारे कमीशन के मेंबर्स हैं। वृंदा मैडम हमारे पास आप लोगों के खिलाफ एक शिकायत लाई है। उन्होंने बताया कि घर में मानसिक दबाव के कारण शालुक आत्महत्या करने पर मजबूर हुई थी। जिसकी वजह से शालुक को उनका परिवार लगभग खोने वाला था। आखिर में किसी तरह शालुक को मौत के मुंह से वापस लाया गया है, पर ऐसी घटना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस तरफ बाहर मीडिया वाले लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से बातचीत खत्म होते ही हम लोग सब कुछ मीडिया को बता देंगे। देखिए, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आप क्या जानती है क्या नहीं, इसका फैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, अब बताइए, तो उस दिन हुआ क्या था आखिर? अजीब है, मैंने तो पुलिस को इसके पहले सब कुछ बता दिया है, तो अब फिर से क्यों? हम पुलिस से नहीं, महिला कमीशन से हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ हमें शुरू से बताइए। बोलिए, उस दिन आपकी कुछ सहेलियां आई थी, है ना? आप लोगों ने शालुक से कुछ कहा था? मतलब इन पर किसी बात का दबाव डाला था? नहीं 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 नहीं, दबाव क्यों डालूंगी? अच्छा, पर वृंदा मैडम ने तो कहा कि आप किसी चीज के लिए इन पर दबाव डाल रही थी। सत्यानाश, कहीं इस वृंदा ने इन्हें गहनों के बारे में बता तो नहीं दिया? हे भगवान, अब मैं इस मामले को कैसे संभालूं? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई आप? बोलिए, क्या आप इन पर गहनों के लिए दबाव डाल रही थी? हाँ, डाल रही थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब देखिए, मैं बताती हूँ आपको। आखिर मैं इस पे दबाव क्यों डालूंगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखिए, हमें सब कुछ पता है, इसलिए आप ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे आप खुद ही फंस जाएं। आप लोग क्यों नहीं समझना चाहते? मैं ना इसे प्यार करती हूँ, ये मेरी बेटी जैसी है। मैं इसे नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी? मैं इस पर कोई दबाव क्यों डालूंगी? प्यार मोहब्बत, मैंने ऐसा बहुत प्यार देखा हुआ है मैडम, जहाँ प्यार होने के बावजूद इंसान का खून करता है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए तो, आपकी ही बहू के लिए इतनी नाराजगी क्यों है?
ये देखो, मैं इससे नाराज क्यों रहूंगी? मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। अगर ऐसा होता तो उन पर गहनों के लिए दबाव नहीं डालती। जो भी हो, आपसे अब हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम जरा शालुक से बात करें। आप जाइए और शालुक को ले आइए। आपके परिवार को तो हम अच्छा और सभ्य समझा करते थे, और आप लोग ही ऐसा कर रहे हैं। आजकल किसी का भरोसा ही नहीं है, समझी? आज जिसे भगवान समझेंगे, कल वही खूनी होगा। अच्छा रौनक, रंजना दीदी तो तुम्हारी बीवी को अपना ही नहीं पाई। बिल्कुल सही कहा। अच्छा रौनक, तुम भी तो महान हो। भला तुम भी अपने मन से शादी करने क्यों गए थे? इस बेचारी बच्ची की जान लेने के लिए? देखो रौनक, बचपन से तुम्हें और रिया को हम जानते हैं, तो तुम्हारे घर में ऐसा कुछ होगा सोच भी नहीं सकती। रंजना दीदी तुम्हारी बीवी को कभी अपना नहीं पाएगी रौनक। अच्छा, और तुम सब कुछ जानते हुए भी अपनी मर्जी से शादी करने क्यों गए? और इस तरह खत्म कर दोगे तुम लोग? प्लीज आंटी, बिना कुछ सुने आप ये सब क्या बोले जा रही हैं? तुम लोगों ने किया तो ठीक, और हमारा कहना भी पाप। छी 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 छी। इतने सालों से मैं इस मोहल्ले में हूँ, पर कभी भी किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन आज एक ऐसी घटना घटने के कारण मेरा सिर बिल्कुल झुक गया है। छी 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 छी। शालुक, अब आप आइए। देखिए शालुक भी आ गई। आओ शालुक, बैठो। हाँ शालुक, बैठो। देखिए, आपने जो किया है उसके लिए आपके खिलाफ कानून के हिसाब से जो जो करना चाहिए वो सब कुछ हम करेंगे। इसलिए चुपचाप रहकर सच को छुपाकर आप बच नहीं पाएंगी। तुम कैसी हो शालुक? आप बताओ, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई? कहीं शालुक सब बोल तो नहीं देगी? बोल दिया तो मैं जेल की हवा खाऊंगी ही खाऊंगी। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये क्या बताएगी? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या बोलेगी ये? क्या आपसे मैंने पूछा है कुछ? नहीं पूछा ना? तो चुप रहिए। डरना मत शालुक, बोलो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा शालुक, तुमने क्या कोई चिट्ठी लिखी थी? इतना मत सोचो। देखो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और जिन्होंने ये अन्याय किया है उन्हें तो सजा मिलेगी। पर उसके लिए तो तुम्हें बात करनी होगी शालुक। शालुक चुप क्यों है? इसने जवाब नहीं दिया तो पूरा मामला झूठा हो जाएगा। प्लीज शालुक, हम तो तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए। बोलो शालुक, क्या तुम तुम्हारी सासू माँ के साथ यहाँ सुखी नहीं हो? क्या हुआ शालुक? हम सब तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। तुम हम लोगों को बताओ, चुप मत रहो। क्या हुआ शालुक? चुप क्यों बैठी हो बहन? सच्चाई बताओ। शालुक, बताओ इन्हें पूरा मामला। शालुक, इन्हें बताओ कि तुम्हें कदम उठाने पे सिर्फ अपनी सास की वजह से मजबूर हुई। तुमने चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था इन सभी को बताओ। शालुक, तुम जैसी खुशमिजाज लड़की इस कदम को उठाने पे मजबूर हुई। चुप मत रहो शालुक, तुम बताओ, शादी के पहले तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी, और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें गहनों
तुम्हें गहनों के लिए दिन प्रतिदिन कितने ताने दिए, कितना कुछ कहा, सब कुछ बताओ इन्हें, बोलो। नहीं, गलत कह रही है आप। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो बहन? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और मैंने जो किया है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। और किस चिट्ठी की बात कर रही है? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। मैंने जो किया था गुस्से में आकर किया था। और आप ही सोच कर देखिए ना, मैंने जो भी किया है आज, उसकी जिम्मेदार क्या आप नहीं हैं? हाँ, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए कहीं न कहीं आप भी दोषी है। गलती असल में आपकी है। आप वादा करके वादा नहीं निभा पाई। अगर आज आप अपना वादा निभाती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। और आप भी कैसी है, मुझे बिना पूछे महिला कमीशन तक चली गई। मेरे ससुराल के खिलाफ आपने शिकायत की। मेरी जिंदगी है, पर एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा आपने। नहीं नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। आप क्या चाहती हैं? मेरी गृहस्थी टूट जाए? असल में आप नहीं चाहती थी। असल में आप नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। मैं तो एक मैच्योर्ड लड़की हूँ। ये सब करने से पहले मुझसे आपने क्यों नहीं पूछा? छी छी छी, शर्म से मेरा सर झुक गया है। आज आपकी वजह से मुझको और रौनक को, इस पूरे परिवार को कितना अपमानित होना पड़ा है, बोलिए। आपकी बेकार जिद के लिए कितने बदनाम हुए। मैडम, किसी ने भी मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया। मेरी गलती है, इनकी नहीं। दीदी ने बिना सोचे ही ये कदम उठा लिया। उनका आपके पास जाना सही नहीं था। ए शालुक, शालुक तुम डर के ये सारी बातें कह रही हो ना बहन? उस औरत ने तुम्हें खूब डराया है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, है ना? डर कर नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे ससुराल की बदनामी हो। मैं आज एक ठीक ठाक जगह पर आई हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने बेवकूफी कर दी है एक, पर अब मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं भी तो वही चाहती हूँ। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें इस घर से ले जाने। तुम यहाँ ठीक नहीं हो, खुश नहीं हो यहाँ। आज इन्होंने तुम्हारे मानसिक हालत की ये दुर्दशा की है। 2 दिन बाद इससे भी और ज्यादा कुछ नहीं करेंगी, इसकी क्या गारंटी है? और अगर तुम पर शारीरिक अत्याचार करेंगी तब तुम क्या करोगी बहन, बताओ? आप मेरी हालत को और मुश्किल मत बनाइए दीदी। अब कुछ दिनों में मैं माँ बन जाऊंगी। मैं मेरे घर में शांति से रहना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरी शांति मत छीनिए। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी शांति छीन रही हूँ? मैं शालुक? हाँ, आप दया करके मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए और अपनी जिंदगी में अपना सुख ढूंढिए और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने मत आना, दया करके। मैडम मैं ठीक हूँ। मैं ठीक रहना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। शालुक प्लीज प्लीज, तुम फिर एक बड़ी गलती करने जा रही हो।
आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं बेवकूफ हूँ और हर बार आप सब संभाल लेती हैं, तो आप चालाक हैं। आज आप एक बात सुन लीजिए। मैं अपनी गृहस्थी संभालूंगी और आप अपनी जिंदगी संभालिए। पासा तो पलट गया वृंदा। अब क्या करोगी तुम? माँ आप ये देखो, तुम चौंक क्यों गई? अरे बाबा, मैं तो तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। घर नहीं जाओगी? नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रौनक कहाँ है? उसे बुला दीजिए प्लीज। डर क्यों रही हो बेटी? ये कैसे बेवकूफी की है तुमने? बोलो, ऐसा करता है कोई? शालुक, मुझे ना समझ आ गया है, समझी? मैंने ना बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ शालुक, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी प्यारी बहू रानी। मैं समझ नहीं पाई थी बेटा कि मेरी सिर्फ एक लालच, मेरी लालच तुम्हारी जान इस तरह। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ शालुक, मैं बिल्कुल नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ मेरा पोती या मेरा पोता और मेरे बेटे बहू के साथ सुख शांति से मिलकर रहूं। मुझे एक मौका दो बहू, एक मौका दो प्लीज, प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो। आप क्या सच कह रही है? हाँ बेटा, तुम एक बार मुझ पर यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद मुझ पर किसी तरह का यकीन करना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम एक बार बस एक बार मुझ पर विश्वास करो शालुक। मुझे आखिरी मौका दो प्लीज, एक आखिरी मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, समझो ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दो ना बेटा। माँ, मैं तो यही चाहती थी। मैं चाहती थी अब मुझे अपना ले। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े मैं नहीं चाहती अब और हो। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ माँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन अब और नहीं, और कोई लेकिन नहीं बेटा, कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप हाथ मत जोड़िए। आप यकीन मानिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। मैं जानती हूँ अब अपना नहीं पाई थी मुझे आपके बहू के रूप में, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रौनक को मैं भूल नहीं सकती माँ, मैं नहीं भूल सकती। और उसका बच्चा तो मेरी कोख में पल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ, कहाँ जाऊंगी? तुम वापस से वही बातें क्यों दोहरा रही हो? जो होना था वो हो गया, उन्हें छोड़ दो। मैं अब फिर से अपनी बहू रानी को नए सिरन से वरण करके ले जाऊंगी। तुम मुझे ये मौका दोगी ना बेटा? आखिरी मौका दोगी ना मुझे? मैं भी तो यही चाहती थी माँ। अगर आप मुझे खुशी खुशी अपना ले तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम प्यार की भूखी हो शालुक, इसलिए तो तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना पाई। अब सभी देखेंगे कि ये केस कैसे घूमता है।
क्या चल रहा है बोलो तो? वृंदा तो अस्पताल में भी नहीं है, कहाँ चली गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाभी। मैंने तो उन्हें फोन भी किया था, उन लोगों ने कहा वृंदा नहीं है, शालू को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो फिर गई कहाँ है वृंदा? मैं दीदी को फोन लगा रही हूँ पर फोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ फंस गई होंगी। अब दीदी को हम कहाँ ढूंढेंगे? ओ भाभी, क्या किया जाए बोली तो? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या हुआ? तुम लोग वृंदा के बारे में क्या बात कर रहे हो? और वो कहाँ है? नहीं माँ, असल में वृंदा हम सबके लिए इतना सोचती है। हो सकता है बाहर किसी काम से गई होगी। काम पर गई है तो जाए, पर घर पर बताकर क्यों नहीं जा सकती? सुबह सुबह उठकर निकल गई ये लड़की काम पर। अरे बाबा, कल शिवरात्रि है, वो तो जानती है हम सब मिलकर पूजा करते हैं। कितना काम बाकी है। उफ। अब बाजार कौन जाएगा बताओ? कहाँ है वो? आंटी आप चिंता मत कीजिए, इधर उधर ढूंढूंगा तो वो मिल जाएंगी। माँ, मैं कह रही थी कि तब तक क्यों ना हम लोग मिलकर पूजा की लिस्ट बना ले। और प्लीज सोमराज, तुम जाकर देखो ना। ओ माँ, चलिए ना। हाँ चलो, लिस्ट बनानी होगी। दरअसल शालुक की ना बहुत याद आ रही है मुझे। सिर्फ लग रहा है कि वो शायद इस बार पूजा ठीक से कर नहीं पाएगी। इसका मतलब शालुक को उसकी सास ने फुसलाया है। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे की शालुक? पर कैसे? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम नहीं जानती शालुक, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सही कहा तुमने। सही कहा शालुक, सब मेरा कसूर है। मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सब जानने के बावजूद तुम्हें नहीं बचा पाई। सबसे बड़ी कसूरवार मैं हूं। पर विश्वास करो, मैंने जो भी किया है, जो कुछ भी किया है, तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचकर ही किया है, ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी अच्छी हो, इसीलिए किया है। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सब देख लूंगी। और अब रौनक तो है ही, वो मेरी भलाई चाहता है। और आप उसके परिवार को ऐसे मुसीबत के मुंह में धकेल दिया। ये आप कैसे कर सकती है दीदी? सुनिए, आप किसी का भी मत सोचिए, आप सिर्फ अपने लिए सोचिएगा। अपनी सासू माँ, पति और दीदी, किसी की परवाह मत कीजिए। बोलिए शालुक, आप जो भी कह रही हैं, सोच समझ कर कह रही है ना? हाँ, मैं जो कह रही हूँ सोच कर ही कह रही है। मैं समझ सकती हूँ, असल में ये हालात बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ वक्त देती हूँ। आप लोग आपस में बात कर लीजिए, आप लोगों को क्या करना है। हम लोग बाहर जाकर इंतजार करते हैं। वृंदा, आप भी बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। ओके, चलिए। खुश रहना शालुक, बहुत खुश रहना। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। सब कुछ तो तुम जानती हो। हाँ,
अब आप लोग अंदर जा सकते हैं, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बहू ने आप लोगों के पक्ष में ही बात की है। रुको वृंदा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वृंदा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन को इस घर में भले ही लेकर आया था, लेकिन उसे जितना प्यार देना चाहिए था मैं दे नहीं पाया। मुझे कड़े फैसले लेने चाहिए थे, पर मैं वो भी नहीं ले पाया। मेरा शायद दूसरों की बातों में कान ना लगाकर आगे बढ़ जाना उचित था। तुम मुझे माफ कर दो वृंदा। लेकिन इसका अंजाम ऐसा हो सकता है, मैं समझ नहीं पाया था। इस अदालत में शायद माफी मिल गई है, पर इंसान के मन के भीतर जो अदालत है ना, वहां उसे सजा मिली है। ये तुम शायद अच्छी तरह समझ रही होगी। और वृंदा, चाहे तुम्हें कोई गलत क्यों ना समझे, पर मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। तुमने अपनी बहन की भलाई के लिए ही तो ये सब किया है। मुझे अभी कुछ भी नहीं कहना है। शालुक, वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ। अंदर चलो, रेस्ट करना है। इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए सही नहीं है। वृंदा, शालुक मेरी बेटी जैसी है। आज शायद इसीलिए मेरा सम्मान बचा लिया। देखो वृंदा, मैं रौनक की पत्नी के रूप में इस घर में शालुक को नहीं लाया, अपनी बेटी के रूप में लाया। इसलिए कहता हूं, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए। और अगर कोई भी तुमसे कुछ भी मांगे, तो फिर मैं खुद तुम्हारे साथ थाने जाऊंगा और अपराधी को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं वादा करता हूं वृंदा, उस दिन भले ही और कोई तुम्हारा साथ ना दे, पर मैं दूंगा। ये जो आपने मुझ पर ये भरोसा दिखाया है, इतना ही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं कहना। शालुक, मुझसे और कुछ मत कहिए। पर अभी मुझे आपसे एक चीज चाहिए। चाहिए? क्या चाहिए, बोलो ना। मैं चाहती हूँ आप सबसे इस काम के लिए माफी मांगिए। शालुक, मैं माफी मांगू? हाँ, खास कर मेरी सासू माँ से माफी मांगनी होगी। ठीक है।
तुम यही चाहती हो तो यही होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मुझे अपने ये बच्चे के लिए करना ही होगा। माँ ने मुझसे कहा है, वो बदलने की कोशिश कर रही है। मुझे उन्हें एक मौका देना ही होगा। मुझे आप सभी माफ कर दीजिए। रंजना मैडम, आप भी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई है। उम्मीद है आप लोग मुझे दिल से माफ कर देंगे। मैं बहुत दुखी हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से ऐसे इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। मैं चलती हूँ। ये रही वृंदा। वृंदा, आपकी बहन के अपने स्टेटमेंट पर ही रहना चाहती है। मेरी बहन को अलग से कुछ भी नहीं कहना। उसने आप लोगों को जो बताया है वही उसका स्टेटमेंट है। तो फिर आप इस केस का क्या करना चाहती हैं? इसका फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केस आप ही हमारे पास लेकर आई और इसका एक ऑफिशियल प्रोसेस भी है, क्योंकि ये एक सुसाइड केस है। उम्मीद है वृंदा को अच्छा सबक मिला होगा। अब वो कुछ और करने की कोशिश नहीं करेगी। मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। इसके लिए क्या करना होगा बोलिए। आप श्योर तो है ना? गलती मेरी ही है। शालू या उसके ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे गलतफहमी हुई थी। ये नया नहीं है मैडम, इससे पहले भी ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें लोग बहुत आगे आकर भी वापस पीछे हट गए हैं। दरअसल डरते हैं। अच्छा जो भी है, जब आप लोगों ने खुद कहा है आगे नहीं बढ़ना, तो फिर इस जगह हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा वृंदा, आप किसी दिन हमारे ऑफिस आकर कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा, क्योंकि केस आपने किया था और अब आप विड्रॉ करना चाहती हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो अब हम जाएं? चलिए। इतना सब करके भी जीत नहीं पाई वृंदा।
नहीं पाई ना? अरे मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ आप सबसे इस काम के लिए माफी मांगिए। आप क्या चाहती है कि मेरी गृहस्थी टूट जाए? असल में आप नहीं चाहती थी, आप नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। भगवान, क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? बताइए, क्या गलती की है मैंने? क्यों आप मुझे बार बार ऐसी सजा देते हैं? क्या मैं किसी दिन खुश नहीं रह सकती? मेरे परिवार के लोग कभी थोड़े खुश नहीं रह सकते? आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? वृंदा, आप यहाँ पर? असल में आंटी आपको लेकर बहुत चिंता में थी, इसीलिए मुझे ढूंढने भेजा है। मैं हॉस्पिटल गया था, वहां जाकर पता चला आप नहीं हैं। उसके बाद शालू को कॉल किया था, शालू के घर पर आप वहां भी नहीं थी, तो सोचा रास्ते में आप यहाँ क्या कर रही हैं? और इतनी बार आपको फोन किया गया, आपने फोन उठाया क्यों नहीं? वो फोन दरअसल कहाँ है ध्यान नहीं दिया। किसी को बिना बताए इस तरह निकल जाने पर तो चिंता होती है ना। चिंता की क्या बात है? मैं तो घर ही आ रही थी, पैदल आ रही थी और शालुक से बात करने में थोड़ी देर हो गई। और क्या? ठीक है, अब इस बारे में बात करने को कोई मतलब नहीं। हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ठीक नहीं हैं। आप घर चलिए, बाकी बातें वहीं करेंगे। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा वृंदा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको आपका आत्मसम्मान प्यारा है। आप खुद से मुझे कुछ नहीं बताएंगी, इसलिए आप वक्त लीजिए। उसके बाद जरूर खुद ही मुझे सब बताएंगी। तो अब हम घर चलें? चलिए। शिव शंभू, जय 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 शिव शंभू। रो मत बेटी, मत रो। क्यों रोती हो? ये तो तुम्हारे अपने हैं, तुम तो सब अच्छी तरह से जानती हो बेटी, फिर भी रो रही हो। नहीं नहीं बेटी, ना रो। अच्छा, किससे नाराजगी है जो तुम इतनी तकलीफ उठा रही हो? बताओ, मुझे बताओ। रो मत बेटी, मत रो। तुम्हारे दिल में जितनी भी दुख, तकलीफ, पीड़ा है, सब शंभू के चरणों में अर्पण कर दो। देखना, शांति मिलेगी। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जो मेरी कोख में पल रहा है, ये मैंने इसके लिए किया है, ताकि उसकी एक खूबसूरत जिंदगी हो, उसके सर पर छत हो। इसलिए सबके सामने मैंने आपका अपमान किया दीदी।
मैं जानती हूँ आपने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है दीदी। इतने सालों तक तो यही करती आई है, मुझे अपने प्यार से रखे, और मैंने माँ आप मुझे माफ कर दो शालुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं आज तक। मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं माफी के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ शालू, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा बर्ताव करती आई हूँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमसे माफी मांग रही हूँ बेटी। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की बीवी के रूप में अपना नहीं पाई थी, ये सच्ची बात है। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया था, पर आज मैं समझ गई हूँ कि तुम कितनी अच्छे इंसान हो, ये मैंने बहुत देर में समझा। तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ बेटी। देखो ये जो महिला आयोग के लोग आए थे, अगर तुम चाहती तो उन लोगों को सब सच बता सकती थी, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमारे बारे में सोचकर तुमने, इस घर के लोगों के बारे में सोचकर तुमने हम सबका मान सम्मान बचाया। मेरी वजह से तुम्हारी दीदी के सामने अपमानित हुई तुम, और दूसरी तरफ तुमने हमारा मान सम्मान बचाया। मैं ना मैं अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलूंगी, समझे ना तुम, कभी भी नहीं भूलूंगी, और मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी ही चुकाऊंगी। तुम आज ये जान लो शालू, मेरी तरफ से अब कभी भी कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ तुमसे। मेरी प्यारी बहू, तुम माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे, कर दो। माँ, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा भी परिवार है, मुझे भी तो मेरे परिवार की इज्जत के बारे में सोचना ही होगा ना। तेरी की लगता है रौनक आ गया, थोड़ा और ज्यादा नाटक करना होगा अभी। मैं जानती हूँ शालू, जानती हूँ तुम हमारे परिवार से बहुत प्यार करती हो, और आज उसका सबूत भी मिल गया। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ शालू, बहुत गलत किया है ना, चाहते हुए भी तुमने ये किया, लेकिन तुम यकीन करो, अब नहीं करूंगी। मैं किसी तरह की कोई गलती नहीं करूंगी, कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। मैंने वादा किया है तुमसे, तुम तो जानती हो मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो शालू। मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहती, यकीन मानो, मैं बुरा नहीं चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम ना अभी रेस्ट करो, और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अपना ख्याल रखो बहू रानी। बेटा, बहू का ख्याल रखना, जाओ। घर में महिला कमीशन की औरत को बुलाकर अपमान किया ना, अच्छा ही किया वृंदा। अब खेलने में और मजा आएगा। तुम्हारी बहन के जरिए मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। तुमने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला लूंगी मैं। सिर्फ कुछ दिनों का इंतजार है, ये बात थोड़ी शांत हो जाए
उसके बाद मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब तुम मुझसे बच के दिखाओ वृंदा। आखिर में गलत क्या है बताओगी? हाँ, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? और आज तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारी दीदी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो रौनक? बाबा आपने ये कैसे समझा? अरे बेटा, मैं तो इंसान का मन पढ़ सकता हूँ। शिव शंभू ने मुझे इतनी शक्ति तो दी है। नाना, तुम मत रो बेटी, मत रो। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं सुहाता। बेटी, जो लोग अकेले हिम्मत से 10 लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, अगर वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो शिव शंभू और किस पर भरोसा करेंगे? मत रो। इसके अलावा तुम्हारे साथ तो तुम्हारा साथ देने वाला भी है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चलो, देखो कि जीवन के सारे मुसीबत खत्म हो जाएंगे। खत्म होना ही होगा। सुनो बेटी, जीवन में कभी किसी भी अवस्था में धैर्य मत खोना, समझी? शिव शंभू। जय शिव शंभू। बाबा, वैसे सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कुछ। बेटी, समय आने पर जान जाओगी तुम्हारे जीवन में कौन किस जगह है। बाबा ठहरी, आपको प्रणाम ही देता हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं देती हूँ। आशीर्वाद है बेटी, खुश रहो, सदा खुश रहो। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू।